नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल के डेली एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले देखने के लिए। आज के एपिसोड की शुरुआत राघव हकलाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे मन में कोई बात नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैंने कब कहा कि आपके मन में कोई बात है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। राघव घबरा जाता है। अनुपमा कहती है कि आप कोठारी परिवार के बारे में बात करना चाहते हो ना? राघव कहता है कि उनके बारे में तो मेरे मन में हमेशा कुछ ना कुछ बात रहेगी, लेकिन अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था। वह चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। अनुपमा कहती है कि अच्छा लगा यह सुनकर कि राघव उस पर भरोसा करता है। राघव कहता है कि मैं हमेशा आप पर भरोसा करूंगा और आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ माही और आर्यन वीडियो कॉल पर बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं। माही कहती है कि वह एक अच्छी पत्नी, बहू, देवरानी और अनुपमा की बेटी बनेगी। आर्यन कहता है कि वह भी अच्छा बेटा, देवर, भाई और सबसे अच्छा पति बनेगा। राही यह सब सुनती है और खुश होती है। तभी राही उन्हें टोकती है और मजाक में माही और आर्यन को थोड़े दिन कंट्रोल में रहने की सलाह देती है। राही आर्यन से कहती है कि वह अपने कपड़े सिलेक्ट करे क्योंकि मोटिबा उसे ढूंढ रही है। वह आर्यन को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा राघव से कहती है कि वह किंजल के साथ बैठकर नए कॉन्ट्रैक्ट का मेन्यू फाइनल कर ले। तभी प्रेम आता है और अनुपमा से मोटिबा की तरफ से माफी मांगता है। राघव को पता चलता है कि मोटी बा ने अनुपमा को कुछ कहा है। अनुपमा प्रेम से कहती है कि उसे किसी की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राघव पूछता है कि मोटी बा ने क्या कहा। प्रेम राघव के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि पंखुड़ी कैसी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप गलत नहीं हो। आपको समझने में मुझे समय लगा है, लेकिन मम्मी ने आप पर भरोसा किया है तो मुझे भी आप पर भरोसा है। प्रेम राघव को अनुपमा का अच्छा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद कहता है। प्रेम राघव से अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता है। राघव प्रेम को गले लगा लेता है। राघव प्रेम की बातों से काफी प्रभावित होता है और अनुपमा से कहता है कि मैं आपको कहता था कि आपने राही को गलत घर में दिया है, लेकिन आपने राही के लिए इंसान सही चुना है। प्रेम राही के लिए परफेक्ट है। अनुपमा सहमत होती है और खुश होती है। राघव प्रेम से कहता है कि तुम हमेशा राही का साथ देना और उसे खुश रखना। प्रेम हामी भरता है। इसके बाद प्रेम कहता है कि चलिए अब काम पर लगते हैं, वरना हमारे कस्टमर भूखे मर जाएंगे। अनुपमा प्रेम से कहती है कि कस्टमर के बारे में बाद में सोचना, पहले तुम अपने घर जाओ और तैयारियां करो। प्रेम कहता है कि वहां तैयारियां करने के लिए पहले ही बहुत लोग हैं। मैं यहाँ आपकी मदद करता हूँ। इस पर अनुपमा कहती है कि वहाँ बहुत लोग होंगे, लेकिन बड़ा भाई तो नहीं होगा ना? जो तैयारी बड़ा भाई कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता। अनुपमा प्रेम को आर्यन के पास जाने के लिए कहती है। प्रेम बात मान जाता है और घर चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद अनुपमा पूरे जोश से राघव को कहती है कि तैयार हो जाइए, बहुत सारा काम बचा है। संगीत और मेहंदी शुरू होने वाली है। सारा खाना हमें ही बनाकर ले जाना है, तो कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हम ऐसा खाना बनाएंगे कि लोग उंगलियां भी खा जाएंगे। राघव मुस्कुराता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में आर्यन के आउटफिट सिलेक्शन का सिलसिला चल रहा होता है। आर्यन अपने लिए कपड़े सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। बादशाह और राजा उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच मोटिबा पराग को उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछती है। पराग मोटिबा से कहता है कि आप बिना वजह अनुपमा पर इल्जाम लगाती हैं और हर बार हद पार कर जाती है। दोस्तों, मोटिबा मानती है कि उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन वह कहती है कि कभी-कभी कुछ बातें सबके सामने बोलना जरूरी होता है, वरना बाद में हमारा नाम खराब होगा। पराग कहता है कि अनुपमा रिश्तेदार है और अगर वे उसके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे तो प्रेम और आर्यन दोनों को बुरा लगेगा। इसके बाद मोटिबा पराग से शादी में आने वाले गेस्ट्स के बारे में बात करती है और कहती है कि प्रेम की शादी में भी हम ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाए और इस बार भी नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कैसे बताएं कि हमारी दोनों बहुएं खानदानी नहीं है। राही यह सुनकर हैरान होती है और उसे यह बात चुभती है। अनिल के पूछने पर मोटिबा को टाल देती है। तभी गौतम अनुपमा और राघव की नजदीकियों पर सवाल उठाता है और पराग से कहता है कि हमें उस राघव का कुछ करना चाहिए।
पराग गौतम को समझाता है कि हमें दूसरों की जिंदगी में झांकने की जगह अपने घर की शादी में ध्यान देना चाहिए। राही सोचती है कि उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि अनुपमा उसकी बात नहीं मानेगी। फिर वह सोचती है कि उसे राघव से इस बारे में बात करनी चाहिए कि वह शादी में शामिल ना हो। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज की तस्वीर से बात करती है और कहती है कि आज मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। वह माही के लिए खुश होती है और अनुज से कहती है कि वह इस शादी को खूब एंजॉय करेगी और यह सोचकर डांस करेगी कि कहीं से अनुज उसे देख रहा होगा। अनुपमा कहती है कि सब अच्छा होगा। दूसरी तरफ राही राघव से मिलती है, दोस्तों और राघव को धमकाती है कि वह अनुपमा से दूर रहे और अनुज की जगह लेने की कोशिश ना करे। लेकिन राघव इनकार कर देता है और कहता है कि अनुपमा को एक साथी की जरूरत है और वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तभी राही नींद से उठती है और हमें पता चलता है कि राही सपना देख रही थी। राही सोचती है कि अब उसे राघव पर नजर रखनी होगी ताकि वह अनुपमा से दूर ही रहे। अगली सुबह अनुपमा माही को तैयार करती है। दोनों माँ बाप खूबसूरत पल साझा करती हैं। अनुपमा माही को समझाती है कि वह राही के साथ मिलकर कोठारी परिवार का ध्यान रखें। दोनों बहनें मिलकर कभी परिवार से झगड़ा ना करें और आपस में भी झगड़ा ना करें। गलत बात का विरोध करें, लेकिन भाषा की मर्यादा रखें। माही अनुपमा को विश्वास दिलाती है कि वह अनुपमा का सिर नीचा नहीं होने देगी। अनुपमा खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस होता है कि काव्या इस पल में मौजूद नहीं है। माही कहती है कि जब अनुपमा उसके साथ है तो उसे काव्या की जरूरत नहीं। दोनों भावुक हो जाती है और गले मिलती है। तभी ईशानी और परी आती है और अनुपमा से कहती हैं कि वह भी फंक्शन के लिए तैयार हो जाए। ईशानी अनुपमा का मेकअप करने लगती है। दूसरी तरफ राही बुरे सपने से परेशान होती है। तभी प्रेम आता है और उसके साथ मजाक करता है। राही प्रेम को चैलेंज देती है कि वह फैमिली के सामने रोमांस करके दिखाए। प्रेम कहता है कि वह सबके सामने उसे किस करेगा, लेकिन बदले में राही को उससे अपने प्यार का इजहार करना होगा। राही चैलेंज स्वीकार करती है। इसके बाद ख्याति आर्यन की शादी को लेकर इमोशनल हो जाती है। राही उसे समझाती है और कहती है कि अब आर्यन को तैयार करने का समय है। राही आर्यन को तैयार करती है। ख्याति आर्यन की तारीफ करती है। इसी बीच प्रेम आता है और सभी खुशी से गले मिलते हैं। इसके बाद कोठारी परिवार शाह परिवार का फूलों से स्वागत करता है। सभी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अनुपमा उनके स्वागत के लिए धन्यवाद कहती है। इसी बीच बाबूजी कहते हैं कि आज संगीत के लिए शाह परिवार पूरी तैयारी करके आया है और आज वे सभी कोठारी परिवार से अच्छा डांस करेंगे। मोटिबा कहती है कि हम लड़के वाले हैं और हम आपसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम और ख्याति भी इससे सहमत होते हैं। दोनों परिवारों के लोग इस बात पर बहस करने लगते हैं कि संगीत में सबसे अच्छा डांस कौन करेगा। तभी पराग सभी को रोकता है और कहता है कि क्या मुकाबला यही खड़े होकर करना है। वह सभी को अंदर चलने के लिए कहता है। सभी अंदर जाते हैं। इसके बाद आर्यन और माही मेहंदी के लिए बैठे होते हैं। जी है दोस्तों, और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। राजा और ईशानी आपस में बात करते हैं, जिसे देखकर पाखी खुश होती है। राही अनुपमा से मिलती है और उसकी तारीफ करती है कि आज वह बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन अनुपमा कहती है कि तुम मेरे से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दोनों इस बात पर बहस करने लग जाती है। तभी प्रेम आता है और दोनों को शांत कराता है। प्रेम कहता है कि आप दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। तीनों काफी खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा गौतम को पीटती है और उससे कहती है कि वह उसके बच्चों से दूर रहे। गौतम मन में कहता है कि घर पहुंचो, आपको सरप्राइज मिलेगा। अनुपमा देखती है कि शाह हाउस में आग लग जाती है और राघव अनुपमा से कहता है कि सब कुछ जल चुका है। अनुपमा टूट जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए